हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। उस पाठ का नाम है नादान दोस्त। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कथा में दो बच्चों के मनोविज्ञान को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। दोनों चिड़िया के दोस्त हैं किंतु नादानी से गलती कर बैठते हैं। तो आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो देखा आपने कि आज के भाग में किस तरह से जो दो बच्चे थे केशव और श्यामा, उनके घर कार्निस का मतलब जो दीवार का आगे बड़ा भाग, मुंडेर टाइप समझ लीजिए, वो होता है। वहां पे चिड़िया ने अंडे दिए। अब जब चिड़िया ने अंडे दे दिए तो बड़े चाव से वो उनको रोज देखते थे, अपना सब कुछ भूल भाल के हर समय बस उन्हीं को ही देखना। और दोनों के मन में कई कई सवाल उठते थे। अब इन सवालों का आखिर कौन जवाब दे, तो दोनों आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब कर लिया करते थे। तो अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि केशव की बहन का क्या नाम था। तो बहुत आसान है कि केशव की बहन का नाम श्यामा था। फिर है प्रश्न नंबर 2, कार्निस शब्द का अर्थ बताइए। दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। फिर प्रश्न नंबर 3, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे। सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। फिर प्रश्न नंबर 4, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। ये तो आपको भी पता है ना, ऊपर हमने समझा है। केशव और श्यामा के मन में अंडे को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं और बच्चे कैसे निकलेंगे, आदि आदि। वो सब आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक गतिविधि भी आपको दे रखी है, जैसे लिंग बदलिए। जैसे लिंग बदल लें तो पहले हमने सीखा भी हुआ है, व्याकरण में भी इसको सीखा हुआ है। जैसे बहन का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, भाई। बच्चा बच्ची, पिता माता, चिड़ा चिड़िया। इसको पूरा कर देते हैं, चिड़ा चिड़िया, श्याम श्यामा, दादा दादी। और फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। देखिए, केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अब आप इसको प्रश्नों को ना आप ऐसे लिखिएगा। आधा श है। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत न थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो जब कोई होगा ही नहीं जवाब देने वाला, तो इसलिए वो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें और इस वीडियो को और वहाँ पर और कई सारी वीडियोस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी एक साथ आपको मिल जाएंगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और
याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।